एक छोटे से गांव में राधिका और आर्यन ने अपने बचपन के दिनों में एक दूसरे को साथ बिताने का वायदा किया था। वे साथ में गुलाब की बागियां बनाते और नदी के किनारे खेलते थे। राधिका की मुस्कान और आर्यन की मेहनत ने उनके प्यार को मजबूती दी। जब दोनों बड़े हुए तो उनका प्यार भी बढ़ता गया। राधिका हर वर्ष आर्यन के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई बनाती और आर्यन राधिका को उसके पसंदीदा किताबें लाकर देता था। उनका प्यार जैसे कि बादलों में छुपी हुई धूप की तरह सदैव उजागर था। लेकिन जीवन की मार्गों में अब आर्यन को शहर की ओर जाना था, क्योंकि वहाँ उसकी पढ़ाई थी। राधिका गांव में ही रहती थी, अपने माता पिता की देखभाल करती हुई। दूरी ने उनके प्यार को बाधित किया, लेकिन पत्र और देर रात के फ़ोन कॉल्स ने उनके दिल को जुड़ा रखा। वर्षों बाद बारिश के एक दिन जब आर्यन अपने गांव में विशेष दौरे पर लौटे, तब फिर से उनकी मुलाकात हुई। राधिका की पुस्तकालय के दरवाजे पर खड़े होकर बरसाती बारिश ने उनके कोट पर चिपकी हुई बूंदें। आर्यन ने महसूस किया कि उसने कभी भी राधिका से प्यार करना बंद नहीं किया। उनकी मुलाकात नफरत और आशीर्वाद के साथ थी, जैसे कि वर्षों के लिए गुलाब की बागियां बर्फीली दीवारों पर बड़ी थी। वे एक दूसरे को फिर से पहचाने, अपनी छुटी हुई कविताओं की कहानियां साझा की। राधिका ने आर्यन को अपने बचपन के पसंदीदा स्थान दिखाए। अब उनमें उसकी यादें समाहित थीं। आर्यन ने उसे सितारों के नीचे नृत्य कराया, हमेशा के लिए वादों की बात की। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, भीड़ भड़ाव और अपने करियर की दबावों से आर्यन की लड़ाई थी। फिर भी उनका प्यार एक स्थिर समर्थक था, जो तूफानों को सहन करता था और विजयों का समारोह मनाता था। अंत में एक सर्दी के मोड़ के दिन पर परिवार और दोस्तों के बीच राधिका और आर्यन ने वोव्स के वचनों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया, जहां बचपन में वे एक दूसरे के साथ छुपे खेलते थे। पुरानी पत्थर की दीवारों ने उनके प्यार की वादी देखी, जिसने एक दूसरे को सच्चे और स्नेही रूप से बांध लिया था। उनकी प्रेम कहानी जारी रहती है, हंसी, आंसू और हर दिन के साधारण लम्हों के साथ जुड़ी हुई। राधिका और आर्यन जानते हैं कि प्यार सिर्फ बड़े प्रयासों के बारे में नहीं होता, बल्कि जीवन की यात्रा में हाथ मिलाने के बारे में भी होता है, जानते हुए कि उन्होंने एक दूसरे के दिलों में अपना घर पाया है।